Hello, dear students. How are you all? I hope you all must be going very well. Welcome back to the new session of Computer Class 4, Chapter number 7. That is about fun with Scratch 3. All right. So let's start the chapter and learn about it. So first of all, students, we have what the introduction of Scratch 3. That what is this known as Scratch 3? So it is a powerful tool for introducing young learners to programming and computational thinking in a fun and engaging way. And Scratch is a free software. It is a simple block-based coding language that lets you create your own interactive stories, animation, games, music, and art. And it is easy to learn and use. What they're saying is कि Scratch 3 एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसके थ्रू हम सभी यंग लर्नर्स को प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग के बारे में सिखा सकते हैं इन अ वेरी फन एंड एंगेजिंग वे एंड इट इज जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। राइट, ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है। ये एक सिंपल ब्लॉक बेस्ड कोडिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप अपने खुद से इंटरैक्टिव स्टोरीज, एनिमेशन, गेम्स, म्यूजिक एंड आर्ट यू कैन इजीली क्रिएट एंड इट इज वेरी इजी टू लर्न एंड यूज ऑल्सो। सो इन स्क्रैच, सो स्टूडेंट स्क्रैच में हमें सिंपली कुछ ब्लॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है टू क्रिएट अवर कोड एंड दैट इज व्हाई इसीलिए स्क्रैच को वी आल्सो से ब्लॉक बेस्ड कोडिंग। ऑलराइट, नाउ स्टार्टिंग स्क्रैच 3, तो हम कैसे स्क्रैच 3 को स्टार्ट करेंगे, व्हाट आर द स्टेप्स फॉर दैट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है एंड आफ्टर दैट यू हैव टू सेलेक्ट स्क्रैच 3। Scratch 3 को सेलेक्ट करते ही the Scratch window will appear somewhat like this. Alright? तो यहाँ पे आपको ये क्या Scratch 3 window given है and its different components have also been shown over here. Like we have costume tab, code tab, sound tab, view full screen. This is stop button and this green one is go button. This is the split. This is stage, split info pane, this is script area, this is add extension option. So like this, we have very many components also in the Scratch 3 window. And now we are going to understand some important components of Scratch window. So first of all, we have split. So as I told you, this cat is the default split in Scratch 3. All right. So splits are the small graphic characters or the objects that perform actions in Scratch project. एक स्क्रैच प्रोजेक्ट के अंदर सभी एक्शंस को परफॉर्म करने वाले जो छोटे छोटे ग्राफिक कैरेक्टर्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, दे आर नोन एज स्प्लिट एंड देयर आर काफी सारे इनबिल्ट स्प्लिट्स हमारे स्क्रैच में प्रेजेंट होते हैं। इफ यू टॉक अबाउट कैट, तो कैट एक डिफॉल्ट स्प्लिट होता है इन स्क्रैच। नेक्स्ट वी हैव स्टेज। स्टेज क्या है? स्टेज हमारा मेन वर्किंग एरिया है जहाँ पे स्प्लिट्स इंटरैक्ट करते हैं एंड उन एक्शंस को परफॉर्म करते हैं जो हमारे इंस्ट्रक्शंस के थ्रू दिए गए हैं। सो बेसिकली एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शंस द स्प्लिट परफॉर्म दोज ऑल एक्शंस इन द एम्प्टी एरिया, द मेन वर्किंग एरिया विच इज नोन एज स्टेज। तो स्टेज बेसिकली हमारे क्रिएशन को डिस्प्ले करता है एंड हम स्टेज पे अपने थ्रू क्रिएटेड गए स्टोरीज, गेम्स एंड एनिमेशन को देख सकते हैं। नेक्स्ट इज कोड टैब। Script is a set of stepwise instructions given to the split to do a specific task. What they're saying? Script क्या है? Script एक set wise यानी कि एक पूरा set है जहाँ पे हमने जितने भी instructions provide किए गए हैं वो step wise होते हैं and उसी के according split एक specific task perform करता है। हर एक instruction को we also called command. Alright? और इसके अंदर ब्लॉक्स पैनल होते हैं, ब्लॉक्स पैलेट होता है जिसके थ्रू वी आर एबल टू राइट अ स्क्रिप्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ब्लॉक्स पैनल। सो ब्लॉक पैनल एरिया में 9 कैटेगरीज ऑफ ब्लॉक्स होते हैं लाइक मोशन, लुक्स, साउंड, इवेंट्स, कंट्रोल, सेंसिंग, ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स एंड माय ब्लॉक्स। एंड देन जितने भी रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस होंगे वो एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ग्रुप कर दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जितने भी मूवमेंट रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस है दे आर लिस्टेड व्हेन वी सिलेक्ट द मोशन ब्लॉक। जब आप मोशन ब्लॉक को सिलेक्ट करोगे तो जितने भी मोशन से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस है दे ऑल आर लिस्टेड अंडर दिस ग्रुप नोन एज मोशन ब्लॉक। मोशन ब्लॉक जो है स्क्रैच में उसे यूज किया जाता है स्प्लिट के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए। ये डार्क ब्लू कलर के होते हैं और इसके अंदर 18 ब्लॉक्स होते हैं। नेक्स्ट वी हैव लुक्स।
लुक्स ब्लॉक का यूज किया जाता है स्प्रिट की अपीयरेंस को कंट्रोल करने के लिए. ऑलराइट, ये पर्पल कलर के होते हैं एंड दे हैव 20 ब्लॉक्स अंडर देम. नेक्स्ट वी हैव साउंड. साउंड ब्लॉक का यूज किया जाता है साउंड फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए. दे आर ऑफ डार्क पिंक इन कलर एंड दे हैव 9 ब्लॉक्स अंडर देम. नेक्स्ट वी हैव इवेंट ब्लॉक. इवेंट ब्लॉक का यूज करते हैं टू मैनेज द इवेंट्स व्हिच ट्रिगर द मूवमेंट ऑफ द स्प्रिट. वो सारे इवेंट्स जो स्प्रिट के मूवमेंट को ट्रिगर कर सकते हैं, दे आर मैनेज्ड बाय द ब्लॉक्स व्हिच आर देयर इन इवेंट्स ब्लॉक, and they are yellow in color and have total 8 blocks under them. Next we have control block. Control block के थ्रू हम अपनी स्क्रिप्ट को कंट्रोल करते हैं under some specific conditions. ये amber color के होते हैं and they have 18 blocks under them. Next we have sensing. Sensing block का यूज किया जाता है to sense or detect different factors of a project. एक project के different factors को sense करने के लिए, detect करने के लिए we have this block known as sensing block, जो light blue और cyan color के होते हैं and they have 18 blocks under them. Next we have operators. Operators का यूज करते हैं हम mathematical operations and string handling को perform करने के लिए. ये सारे ब्लॉक्स ग्रीन कलर के होते हैं एंड टोटल 18 ब्लॉक्स इसके अंदर प्रेजेंट है. देन वेरिएबल्स. वेरिएबल्स के थ्रू हम डेटा को स्टोर एंड रिट्रीव करते हैं. ऑरेंज कलर के ब्लॉक्स होते हैं वेरिएबल्स के एंड टोटल 5 ब्लॉक्स आर देयर. देयर इज अ सब कैटेगरी ऑफ ब्लॉक्स अंडर वेरिएबल ब्लॉक्स. वेरी इंपॉर्टेंट कि वेरिएबल ब्लॉक्स के अंदर ही एक सब कैटेगरी ब्लॉक्स की होती है जिसे हम लिस्ट ब्लॉक कहते हैं. लिस्ट ब्लॉक का यूज किया जाता है स्क्रैच की जो डिफरेंट वैल्यूज है उन्हें मैनिपुलेट करने के लिए. ये ब्लॉक्स डार्क रेड कलर के होते हैं एंड टोटल 12 ब्लॉक्स आर देयर अंडर दैट. सो इन टोटल वी कैन से कितने 17 ब्लॉक्स हैं जो कि वेरिएबल ब्लॉक्स टाइटल के अंदर फॉल करते हैं इन द स्क्रैच. नेक्स्ट वी हैव माई ब्लॉक. सो माई ब्लॉक का यूज किया जाता है टू होल्ड द प्रोसीजर ऑफ सेलेक्टेड स्प्रिट. सेलेक्टेड स्प्रिट के प्रोसीजर को होल्ड करने के लिए वी हैव माई ब्लॉक. ऑलराइट, जो कि पिंक कलर के होते हैं एंड इनमें एक मेक अ ब्लॉक बटन होता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज ब्लॉक्स को भी क्रिएट कर सकते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव व्हाट ब्लॉक्स पैलेट. सो ब्लॉक्स पैलेट कंटेन अ सेट ऑफ ब्लॉक्स दैट आर यूज्ड टू प्रोग्राम स्प्रिट एंड गिव एक्सेस टू इट. तो वो सारे सेट ऑफ ब्लॉक्स जिसका यूज किया जाता है स्प्रिट को प्रोग्राम करने के लिए, उसको एक्शंस प्रोवाइड करने के लिए, दे ऑल आर प्रेजेंट अंडर ब्लॉक्स पैलेट. हर एक ब्लॉक, अब ब्लॉक्स पैलेट के अंदर हर एक ब्लॉक का यूज करते हैं आप एक प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए. एंड जब हम डिफरेंट ब्लॉक्स को एक साथ वी कनेक्ट देम विद ईच अदर, कैसे, जस्ट लाइक अ जिगसॉ पजल, so you can create the scripts in Scratch. All right. Next, we have costume tab. Costume tab is used for creating and editing the visual appearance of Sprit. Sprit की जो visual appearance है उसको create करने के लिए, edit करने के लिए we have this tab. And यहाँ पे आपके पास कितनी, you will find 2 images. जो cat है, which is a Sprit, इसकी आपको 2 images costume tab में मिलती है, जिसे हम costume कहते हैं. एंड इन कॉस्ट्यूम के थ्रू आप अपने स्प्रिट की अपीयरेंस को चेंज कर सकते हो व्हाइल योर प्रोग्राम इज रनिंग, सो दैट हम उसे फेशियल एक्सप्रेशंस एंड बॉडी मूवमेंट्स प्रोवाइड कर सकें. ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव व्हाट साउंड टैब. साउंड टैब अलाउज यू टू रिकॉर्ड और इंपोर्ट साउंड फाइल्स फॉर अ स्प्रिट टू यूज. तो साउंड टैब के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक स्प्रिट के लिए किसी भी साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं या इंपोर्ट कर सकते हैं जो कि स्प्रिट के थ्रू यूज की जाएगी इन द स्क्रैच प्रोजेक्ट. राइट, नेक्स्ट वी हैव स्क्रिप्ट. स्क्रिप्ट इज व्हाट, इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन दैट आर गिवन टू अ स्प्रिट टू डू अ स्पेसिफिक टास्क एंड इट शुड कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 2 ब्लॉक्स. व्हाट सेइंग इज कि वो सारे स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस जो एक स्प्रिट को प्रोवाइड किए जाते हैं किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उन सभी स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन के सेट को बोला जाता है स्क्रिप्ट. एंड स्क्रिप्ट के अंदर एटलीस्ट 2 ब्लॉक शुड बी देयर, देन ओनली इट विल कंसिडर्ड एज अ स्क्रिप्ट. नेक्स्ट इज स्क्रिप्ट एरिया. स्क्रिप्ट एरिया क्या है, इज द प्लेस वेयर यू राइट द स्क्रिप्ट फॉर द स्प्रिट. स्प्रिट के लिए जहां स्क्रिप्ट लिखी जाती है उस एरिया को इसे स्क्रिप्ट एरिया. तो बेसिकली हमें ब्लॉक्स पैलेट के अंदर से इंस्ट्रक्शंस को ड्रैग करना होता है एंड स्क्रिप्ट एरिया के अंदर ड्रॉप करना होता है टू क्रिएट अ प्रोग्राम और टू राइट अ प्रोग्राम.
एंड देन वो जो ब्लॉक्स है दे विल फिट इनटू ईच अदर एज जिगसॉ पजल ब्लॉक्स. नेक्स्ट वी हैव व्यू फुल स्क्रीन. व्यू फुल स्क्रीन बटन, जिसे हम प्रेजेंटेशन बटन भी कहते हैं, इसका यूज किया जाता है फुल स्क्रीन मोड में अपने प्रोजेक्ट को प्ले करने के लिए. नेक्स्ट वी आर स्प्रिट्स इन्फो पेन. स्प्रिट्स इन्फो पेन के अंदर देयर आर ऑल द डिटेल्स ऑफ स्प्रिट्स एंड बैकड्रॉप्स यूज्ड इन द प्रोजेक्ट. उस स्क्रैच प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी आपने स्प्रिट्स यूज करी हैं, बैकड्रॉप्स यूज करी हैं, उन सभी की डिटेल्स को डिस्प्ले किया जाता है इन द स्प्रिट्स इन्फो पेन. ऑलराइट, यहाँ पे आप अपने स्प्रिट की जो स्प्रिट को आप ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो. यू कैन सी द नेम एंड लोकेशन एंड ऑल्सो यू कैन इवन इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ अ स्प्रिट. एंड सिमिलरली इफ यू वांट तो आप अपने बैकड्रॉप को भी चेंज कर सकते हैं. यू कैन ऐड द न्यू बैकड्रॉप एट द स्क्रैच प्रोजेक्ट बाय यूजिंग दिस block known as Sprit Info Pane. Alright? Now, Sprit Info Pane. अब Sprit Info Pane के अंदर कुछ options we have. Number 1, Sprit Name. यानी कि what? कि इसके थ्रू आप अपने Sprit को rename कर सकते हैं. Then we have X and Y coordinate. ये क्या करता है? यहाँ पे आपकी जो Sprit की position है वो इन coordinates के थ्रू indicate की जाती है on the stage. तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी इट विल बी लेबल्ड एज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन विल बी लेबल्ड एज वाई एक्सिस. देन डायरेक्शन के अंदर क्या होता है? इट इंक्लूड्स हाउ द स्प्रिट विल टर्न व्हेन इट एग्जीक्यूट्स अ मूव इंस्ट्रक्शन. जब स्प्रिट आपका एक मूव इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है तो फिर इसके बाद वो किस तरीके से टर्न होगा वो आपका डायरेक्शन के अंदर इंक्लूडेड होता है. देन साइज का यूज करके आप स्प्रिट के साइज को चेंज कर सकते हैं. शो क्या करेगा? आपके स्प्रिट को स्टेज पे इधर शो करेगा और इट विल हाइड आल्सो. नेक्स्ट स्प्रिट लिस्ट के अंदर सारे कैरेक्टर्स और ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आपने क्रिएट किए हैं इंक्लूडिंग द स्टेज इटसेल्फ. ऑलराइट, तो आपको आइकन्स पे क्लिक करना होता है हर एक स्प्रिट को इंडिविजुअली एडिट करने के लिए. नेक्स्ट इज न्यू स्प्रिट बटन. तो यहाँ पे 4 न्यू स्प्रिट बटन होते हैं टू ऐड अ स्प्रिट. नंबर 1, चूज अ स्प्रिट. तो इस ऑप्शन का यूज करके आप स्क्रैच बिल्ड इन लाइब्रेरी में से किसी भी एक स्प्रिट को चूज कर सकते हैं. देन पेंट का यूज करके आप एक न्यू वन ड्रॉ कर सकते हैं. देन सरप्राइज ऑप्शन का यूज करके यू कैन ऐड एनी ऑफ द न्यू स्प्रिट फ्रॉम द लाइब्रेरी रैंडमली. लाइब्रेरी में से रैंडमली किसी भी एक न्यू स्प्रिट को आप ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस ऑप्शन. नेक्स्ट वी हैव अपलोड स्प्रिट. अपलोड स्प्रिट के थ्रू आप एक इमेज को अपलोड कर सकते हैं विच यू हैव ऑलरेडी डन. ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव व्हाट? बैकड्रॉप बटन. नाउ इट कंसिस्ट ऑफ अ बैकड्रॉप आइकन. इसके अंदर एक बैकड्रॉप आइकन होता है एंड बैकड्रॉप आइकन्स का यूज किया जाता है आपके स्टेज के बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए. ऑलराइट, स्क्रैच आपको 4 डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करता है टू चेंज द बैकड्रॉप ऑफ द स्टेज. दैट इज नंबर 1, चूज अ बैकड्रॉप. तो इसका यूज करके आप अपनी स्क्रैच लाइब्रेरी में से किसी भी बैकड्रॉप को चूज कर सकते हैं. सेकेंडली पेंट ऑप्शन का यूज करके हम एक न्यू बैकड्रॉप विंडो क्रिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट. ऑलराइट, बेसिकली ये बैकड्रॉप विंडो एडिटर को ओपन करता है. थर्ड वी हैव सरप्राइज का यूज करके यू कैन ऐड एनी ऑफ द न्यू बैकड्रॉप. लाइब्रेरी में से रैंडमली कोई भी न्यू बैकड्रॉप आप ऐड कर सकते हैं फ्रॉम यूजिंग सरप्राइज बटन. एंड द लास्ट इज अपलोड अ बैकड्रॉप. तो इस ऑप्शन का यूज करके आप अपनी रिक्वायर्ड फाइल को अपलोड कर सकते हैं फॉर द बैकड्रॉप. नेक्स्ट इज गो बटन. गो बटन क्या है? इट इज अ ग्रीन फ्लैग. ये ग्रीन फ्लैग है जिसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका स्क्रैच प्रोग्राम रन करना, एग्जीक्यूट करना शुरू हो जाएगा. नेक्स्ट वी हैव स्टॉप बटन. स्टॉप बटन आपका रेड बटन है जिस पे क्लिक करके हम अपने स्क्रैच प्रोग्राम को जो कि ऑलरेडी रनिंग में था उसे स्टॉप करेंगे. नेक्स्ट इज ऐड एक्सटेंशन ऑप्शन. तो स्क्रैच एक्सटेंशंस आपके वो एक्स्ट्रा सेट ऑफ ब्लॉक्स है जिन्हें आप मेन स्क्रैच पेज में ऐड कर सकते हैं अपने स्क्रैच एडिटर के स्कोप को एक्सटेंड करने के लिए. तो न्यू एक्सटेंशंस को टाइम के साथ ऐड किया जाता है सो दैट हम एग्जिस्टिंग स्क्रैच प्रोजेक्ट्स को इम्प्रूव कर सके. स्क्रैच एक्सटेंशंस जो हैं प्रोग्रामर्स को अलाउ करते हैं स्क्रैच प्रोग्राम्स को कम्युनिकेट करने के लिए with online resources and external hardware. Alright? So total 11 extensions are which are available in Scratch. So now next we come to what these were some of the components of Scratch 3 window.
And now next we are going to learn about looks block. As I told you कि स्क्रैच में जो लुक्स ब्लॉक पैलेट होता है उसके अंदर वो सारे इंस्ट्रक्शंस हैं जिसके थ्रू हम स्प्रिट की अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस ब्लॉक जिसका यूज किया जाता है व्हाट, ये एक स्पीच बबल ऑफ स्प्रिट है विच अपीयर्स फॉर द स्पेसिफाइड टाइम ड्यूरेशन, यानी कि स्प्रिट अगर कुछ बोलना चाहता है तो उसके लिए आप इस ब्लॉक को सेलेक्ट करेंगे जिस जहाँ पे उस पे एक स्पीच बबल दिखाई देगा एक स्पेसिफाइड टाइम ड्यूरेशन के लिए। नेक्स्ट देन दिस ब्लॉक, इसका यूज किया जाता है अगेन एक स्पीच बबल होता है जो क्या कहता है इट सेज हेलो, एंड ये भी एक स्प्रिट के लिए अपीयर होता है। नेक्स्ट ब्लॉक, इसका यूज करते हैं हम, एक थिंक बबल है जिसमें गिवन टेक्स्ट, जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे वो अपीयर होगा स्प्रिट के लिए फॉर द टाइम स्पेसिफाइड। देन दिस ब्लॉक, इसका यूज करते हैं एक थॉट बबल है जिसमें आपका स्पेसिफाइड टेक्स्ट अपीयर होता है फॉर द स्प्रिट। देन दिस अगेन, यहाँ पे स्प्रिट जो है अपनी कॉस्ट्यूम 1 को कॉस्ट्यूम 2 या किसी भी अदर स्पेसिफाइड कॉस्ट्यूम में चेंज कर सकता है बाय यूजिंग दिस ब्लॉक। नेक्स्ट, यहाँ पे आप स्प्रिट को क्या कर सकते हैं, स्प्रिट की कॉस्ट्यूम को नेक्स्ट कॉस्ट्यूम जो है हमारी कॉस्ट्यूम लिस्ट में आप उसमें चेंज करेंगे। देन दिस, ये आपके स्टेज की अपीयरेंस को चेंज करता है बाय स्विचिंग टू अ डिफरेंट बैकड्रॉप। नेक्स्ट दिस ब्लॉक, ये क्या करता है नेक्स्ट लिस्ट में जस्ट जो नेक्स्ट बैकड्रॉप होगा वहां पे स्विच करेगा। देन दिस, यहाँ पे आप स्प्रिट के साइज को चेंज कर सकते हैं बाय द स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन। एंड दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक का यूज किया जाता है स्प्रिट के साइज को चेंज करने के लिए टू द स्पेसिफाइड परसेंटेज। ओके, जो आपका ओरिजिनल साइज है उससे आप स्पेसिफाइड परसेंटेज पे स्प्रिट के साइज को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्लॉक, इसका यूज करते हैं व्हाट, अपीयरेंस ऑफ द स्प्रिट। यहाँ पे स्प्रिट की अपीयरेंस एक स्पेसिफाइड विजुअल इफेक्ट में चेंज हो जाती है बाय द मेंशन्ड अमाउंट। नेक्स्ट दिस ब्लॉक, ये क्या करता है स्प्रिट की विजुअल इफेक्ट को सेट करता है बाय द स्पेसिफाइड अमाउंट। देन दिस ब्लॉक, ये आपके स्प्रिट के सभी ग्राफिक इफेक्ट्स को क्लियर करेगा। नेक्स्ट दिस ब्लॉक, इफ द स्प्रिट इज हिडन, अगर स्प्रिट हिडन है तो ये स्प्रिट को शो करेगा, बट अगर स्प्रिट आपका ऑन द स्टेज है तो वहां पे नो इफेक्ट विल बी सी। देन दिस, ये क्या करता है इट हाइड्स द स्प्रिट, ये स्प्रिट को हाइड करता है अगर वो विजिबल है, लेकिन अगर स्प्रिट ऑलरेडी हिडन है देन नथिंग विल चेंज। नेक्स्ट दिस ब्लॉक, ये आपके स्प्रिट को फ्रंट और बैक लेयर में मूव करता है। देन दिस ब्लॉक, ये स्प्रिट को बैक मूव करेगा एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ लेयर्स में सो दैट इट कैन बी हिडन बिहाइंड द अदर स्प्रिट। नेक्स्ट दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक का यूज किया जाता है करंट कॉस्ट्यूम नंबर को रिपोर्ट करने के लिए। दिस ब्लॉक इज रिपोर्ट करंट बैकड्रॉप नंबर, इसके थ्रू हम करंट बैकड्रॉप नंबर को रिपोर्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट दिस वन, इसका यूज करते हैं टू रिपोर्ट द साइज ऑफ द स्प्रिट साइज, जो स्प्रिट साइज है उसको रिपोर्ट करने के लिए एज परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल साइज। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक इवेंट ब्लॉक। So event block help us to sense data which trigger the script to run. तो सारा डेटा जो स्क्रिप्ट को रन करने में इफेक्ट कर सकता है वो सारा डेटा इवेंट ब्लॉक्स के अंदर होता है। So now we will learn some different blocks of event block. So first of all we have this. So ये ब्लॉक एक इवेंट ब्लॉक है जो कि स्क्रिप्ट को बिलो रन करता है when green flag is clicked. देन नेक्स्ट ब्लॉक, इसका यूज करते हैं हम स्क्रिप्ट को भी अगेन बिलो रन करने के लिए, लेकिन जब एक स्पेसिफाइड की को प्रेस किया जाएगा तब। नेक्स्ट दिस ब्लॉक, ये स्क्रिप्ट को बिलो रन करता है व्हेन द स्प्रिट इज क्लिक्ड। देन दिस, ये आपके स्क्रिप्ट को रन करेगा बिलो जब एक बैकड्रॉप आपका स्पेसिफाइड बैकड्रॉप में चेंज हो जाएगा। देन दिस ब्लॉक, ये आपके स्क्रिप्ट को बिलो करता है, रन करता है जब आपकी लाउडनेस, टाइमर या वीडियो मोशन एक स्पेसिफाइड नंबर या लिमिट को एक्सीड करेगा। Then again this block, it will run the script below when it receives a specified broadcast message. Right? Then this block, इसका यूज किया जाता है सभी स्क्रिप्ट्स को एक मैसेज सेंड करने के लिए, and then it will continue, दोबारा से कंटिन्यू करेगा with the next block without waiting for the triggered script. स्क्रिप्ट को बिना ट्रिगर किए उसके लिए वेट नहीं करेगा and it will continue with the next block. देन दिस ब्लॉक, इसका यूज किया जाता है सभी स्प्रिट्स को एक मैसेज सेंड करने के लिए जहां पे उन्हें ट्रिगर किया जाता है टू डू समथिंग एंड वेट करने के लिए कि जब तक वो अपना सारा वर्क फिनिश नहीं करेंगे तब तक वो क्या नहीं करेंगे, नेक्स्ट ब्लॉक पे कंटिन्यू नहीं करेंगे।
राइट. नेक्स्ट वी हैव व्हाट, कंट्रोल ब्लॉक. सो कंट्रोल ब्लॉक इंस्ट्रक्शंस हमें हेल्प करते हैं टू डिसाइड व्हेन एंड हाउ टू एग्जीक्यूट पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट. स्क्रिप्ट के कौन से पार्ट को कब और कैसे एग्जीक्यूट करना है, इसे डिसाइड करने में हमें हेल्प करते हैं कंट्रोल ब्लॉक इंस्ट्रक्शंस. ऑलराइट, सो लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ दिस कंट्रोल ब्लॉक. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस ब्लॉक, एंड इसके थ्रू हम एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सेकंड के लिए वेट करते हैं, एंड देन ओनली वी कंटिन्यू विद द नेक्स्ट ब्लॉक. देन दिस ब्लॉक, इसका यूज किया जाता है ब्लॉक को एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम के अंदर रन करने के लिए. देन दिस ब्लॉक, ये आपके ब्लॉक को इनसाइड ओवर एंड ओवर रन करेगा. नेक्स्ट ब्लॉक, ये ब्लॉक क्या करेगा रन, जब कंडीशन आपकी ट्रू होगी तभी आपका ब्लॉक इनसाइड रन करेगा. देन दिस, ये ब्लॉक क्या करता है, इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है तो आपका ब्लॉक इनसाइड द इफ पोर्शन रन करता है. एंड अगर कंडीशन नहीं है ट्रू, इफ इट इज नॉट, तो ब्लॉक्स इनसाइड द एल्स पोर्शन रन करते हैं. देन दिस, ये आपका वेट करता है जब तक कंडीशन ट्रू नहीं हो, एंड देन ओनली इट विल रन द ब्लॉक्स बिलो. नेक्स्ट ब्लॉक, दिस ब्लॉक, इसका यूज किया जाता है टू चेक इफ कंडीशन इज फॉल्स. ऑलराइट, ये पहले चेक करता है कि कंडीशन आपकी फॉल्स है या नहीं. अगर फॉल्स होती है तो ब्लॉक को इनसाइड एंड चेक कंडीशन अगेन, पहले ब्लॉक को इनसाइड रन करेगा एंड दोबारा कंडीशंस को चेक करेगा, एंड अगर कंडीशन ट्रू होती है देन ओनली इन नेक्स्ट ब्लॉक को फॉलो करेगा. नेक्स्ट दिस, ये आपके सभी स्क्रिप्ट को स्टॉप करता है इन ऑल द स्क्रिप्ट्स. देन दिस ब्लॉक, ये आपके एक्टिवेट होता है जब एक क्लोन क्रिएट होता है, एंड ये केवल न्यूली क्रिएटेड क्लोन में ही रन करता है, इसमें प्रीवियस क्लोन या पेरेंट क्लोन में रन नहीं करेगा. देन दिस ब्लॉक, इसमें जो क्लोन्स है, ओके, क्लोज द स्प्रिट इट रन्स इन, उन स्प्रिट को ये क्लोन करता है जिसके अंदर रन कर रहा है. एंड दिस इज यूज टू डिलीट द क्लोन, जो क्लोन आपका रन कर रहा है जिसके अंदर, उसको ये डिलीट करने के लिए आप इस ब्लॉक का यूज करते हैं. ऑलराइट, एडिंग अ न्यू स्प्रिट फ्रॉम लाइब्रेरी. सी नाउ कैट, एज आई टोल्ड यू कि स्क्रैच में जो बाय डिफॉल्ट स्प्रिट होता है दैट इज कैट ओनली, बट इफ यू वांट सो आप एक न्यू स्प्रिट भी इंसर्ट कर सकते हैं. फॉर दैट वी हैव 4 न्यू स्प्रिट बटन. ठीक है, एक न्यू स्प्रिट को ऐड करने के लिए हमारे पास 4 न्यू स्प्रिट बटन होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव चूज अ स्प्रिट. इस ऑप्शन का यूज करके आप स्क्रैच बिल्ट इन लाइब्रेरी में से किसी भी एक स्प्रिट को चूज कर सकते हैं. पेंट का यूज करके आप एक न्यू स्प्रिट ड्रॉ कर सकते हैं. सरप्राइज का यूज करके आप लाइब्रेरी में से रैंडमली किसी न्यू स्प्रिट को ऐड कर सकते हैं. एंड अपलोड स्प्रिट, इस ऑप्शन का यूज करके आप एक इमेज को अपलोड कर सकते हैं एज अ स्प्रिट विच यू ऑलरेडी हैव. तो बेसिकली एक न्यू स्प्रिट को ऐड करने के लिए वी हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्लिक करेंगे ऑन द चूज अ स्प्रिट बटन. आफ्टर दैट एक विंडो अपीयर होगी जिसके अंदर वेराइटी ऑफ स्प्रिट्स होंगे. आप वहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एक न्यू स्प्रिट को सेलेक्ट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने क्रैब को सेलेक्ट किया है. इस तरीके से यहाँ पे एक विंडो अपीयर की है एंड हमने एक क्रैब को यहाँ पे सिलेक्ट किया. तो यू कैन सी अब यहाँ पे स्क्रीन पे एक क्रैब ही है जो अपीयर हो रहा है एज अ स्प्रिट. ऑलराइट, दिस इज हाउ वी कैन सेलेक्ट व्हाट, द new split for our project. Now delete the existing split. अब आप क्या चाहते हैं कि जो already existing split है या जो default splitters आप delete करना चाहते हैं, so उसे delete करने के लिए आपको क्या करना है, पहले उस default split को select करना है in the split list. After that you have to click on the icon present top right corner of the split. फिर split के top right corner पे एक icon present होगा, you have to click over there and then जो वो डिफॉल्ट स्प्रिट है इट विल बी डिलीटेड फ्रॉम द स्टेज. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ स्प्रिट. अब स्प्रिट की अपीयरेंस को कैसे चेंज किया जाता है? तो वी कैन चेंज द अपीयरेंस ऑफ अ स्प्रिट बाय चेंजिंग इट्स कॉस्ट्यूम. सिंपली स्प्रिट की कॉस्ट्यूम को चेंज करके हम उसकी अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं. आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स होती है अपने स्प्रिट के लिए. आपको सिंपली कॉस्ट्यूम टैब पे क्लिक करना है. You will see that there are various costumes for the sprit to be selected. So for changing the appearance of the sprit, first of all, you have to delete the existing sprit. आप पहले existing sprit को delete करेंगे and एक new sprit को add करेंगे. For example, यहाँ पे हमने bear को add किया है. Then we will click on costume tab. उसके बाद हमें costume tab पे click करना है.
एंड आफ्टर दैट आप क्या देखेंगे कि वहां पे डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स जो हैं अपीयर हो रही हैं अंडर द कॉस्ट्यूम लिस्ट। आप कोई भी यहाँ से एक कॉस्ट्यूम सेलेक्ट करेंगे एंड देन उसको एडिट करेंगे डिफरेंट टूल्स का यूज करके विच आर अवेलेबल इन द विंडो। ऑलराइट, एंड देन आपको सेलेक्ट करना है कोड टैब एंड देन इस तरीके की स्क्रिप्ट को आपको क्रिएट करना है फॉर द स्प्रेड। एंड देन स्क्रिप्ट क्रिएट करने के बाद यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन दिस ग्रीन फ्लैग बटन विच इज लाइक हियर। ऑलराइट, एंड देन व्हाट यू विल सी कि आपके जो स्प्रेड की अपीयरेंस है इट हैज बीन चेंज, यू कैन सी, राइट। नेक्स्ट वी हैव व्हाट एडिंग अ न्यू बैकड्रॉप, मींस हम एक न्यू बैकड्रॉप भी ऐड कर सकते हैं। सी, सो लाइक अ स्प्रेड, एक स्प्रेड के थ्रू आप अपने स्क्रैच प्रोजेक्ट का जो स्टेज है उसके बैकड्रॉप को भी चेंज कर सकते हैं बैकड्रॉप बटन का यूज करके। बैकड्रॉप बटन के अंदर कुछ बैकड्रॉप आइकन्स होते हैं एंड इन आइकन्स का यूज किया जाता है स्टेज बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए। बेसिकली स्क्रैच हमें 4 डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करता है अपने स्टेज के बैकग्राउंड को या बैकड्रॉप को चेंज करने के लिए। What are those 4 options? Number 1, choose a backdrop. So इस ऑप्शन का यूज किया जाता है एंड इसके थ्रू हम स्क्रैच लाइब्रेरी में से कोई भी बैकड्रॉप चूज कर सकते हैं। सेकेंडली, पेंट का यूज करके आप एक न्यू बैकड्रॉप विंडो क्रिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट एंड ये आपके लिए एक बैकड्रॉप विंडो एडिटर को ओपन करता है। नेक्स्ट है सरप्राइज का यूज करके आप किसी भी न्यू बैकड्रॉप को ऐड कर सकते हैं फ्रॉम द लाइब्रेरी, दैट इज ऑल्सो रैंडमली। नेक्स्ट इज अपलोड अ बैकड्रॉप, इस ऑप्शन का यूज करके आप अपनी रिक्वायर्ड फाइल जो आपके पास ऑलरेडी है उसे एज अ बैकड्रॉप ऐड कर सकते हैं। So to do so, follow these steps. First of all, click on the choose a backdrop button. Choose a backdrop button पे क्लिक करना है। एक विंडो अपीयर होगी जहां पे वेरियस बैकड्रॉप्स होंगे, लाइक दिस यू कैन सी। इस तरीके से यहाँ पर डिफरेंट बैकड्रॉप्स अवेलेबल है। आप एक किसी भी रिक्वायर्ड बैकड्रॉप को सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने फॉरेस्ट सेलेक्ट किया एंड देन वो सिलेक्टेड बैकड्रॉप जो है आपकी स्टेज के बैकड्रॉप पे इस तरीके से अपीयर होगा। यू कैन सी ये आपका स्प्लिट था और इसके बैकड्रॉप पे ये फॉरेस्ट जो है अपीयर हो रहा है। ऑलराइट, सो लाइक दिस वी कैन चेंज द बैकड्रॉप ऑफ द स्टेज आल्सो। नेक्स्ट इज मेकिंग अ स्प्लिट से समथिंग। अब हम क्या करने वाले हैं, एक स्प्लिट को क्या वी विल मेक इट से समथिंग, कि कुछ कहे, इस तरीके का प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे। तो एक स्प्लिट जो है एक वर्ड या सेंटेंस को बोल सकता है इन अ स्क्रैच प्रोजेक्ट एंड यू कैन मेक अ स्प्लिट स्पीक लाइक अ कैरेक्टर इन अ कॉमिक स्ट्रिप। जैसे कॉमिक स्ट्रिप के अंदर कोई कैरेक्टर बोलता है, सिमिलरली इस तरीके से हम अपने स्क्रैच प्रोजेक्ट के अंदर स्प्लिट के थ्रू भी कोई सेंटेंस या कोई वर्ड को बुलवा सकते हैं। So now let us make a project on it. First of all, आपको क्लिक करना है on the looks block category which will be in the blocks menu only. Second step आपको इस ब्लॉक को, इससे हेलो ब्लॉक जो है इसे क्लिक एंड ड्रैग करना है on the script area. After that आप कंट्रोल ब्लॉक कैटेगरी पे क्लिक करेंगे अगेन, जो कि ब्लॉक्स मेन्यू में प्रेजेंट होता है। Then you have to click and drag. फिर आप इस वाले ब्लॉक को क्लिक एंड ड्रैग करेंगे on the script area. देन आपको अगेन क्लिक एंड ड्रैग करना है से हेलो फॉर 2 सेकेंड्स वाले ब्लॉक को ऑन द स्क्रिप्ट एरिया। देन वहां पे आप मैसेज टाइप करेंगे, फॉर एग्जांपल हाउ आर यू आपने टाइप किया, कौन से ब्लॉक के अंदर, इसके अंदर से हेलो, या आप जैसे हमने यहाँ पे से हेलो की जगह हाउ आर यू कर दिया एंड फॉर 2 सेकेंड्स टाइम अपने उतना ही रखा है, तो इस ब्लॉक के अंदर अपने अपने मैसेज को टाइप कर दिया। देन अगेन आपको क्या ड्रैग करना है, से हेलो ब्लॉक को ऑन द स्क्रिप्ट एरिया। आफ्टर दैट इसके अंदर हम मैसेज टाइप करेंगे आई एम फाइन। कहाँ, से हेलो वाले ब्लॉक के अंदर हेलो की जगह यू विल टाइप आई एम फाइन, मैसेज को आप टाइप करेंगे एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन एनी ऑफ द ब्लॉक। फिर उस ब्लॉक स्टैक को मूव करने के लिए किसी भी ब्लॉक पे आपको क्लिक करना है। ऑलराइट, लाइक दिस। नाउ हाउ टू मेक अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ स्प्रेड, कैसे हम अपने स्प्रेड की डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे। So for that click on the pen block category. Blocks menu में जो pen block category है ये आपको click over there. Then आप इस ब्लॉक को click and drag करेंगे स्क्रिप्ट एरिया पे। देन उसके बाद ये जो 3 ब्लॉक्स है इन सभी ब्लॉक्स को click and drag किया जाएगा ऑन स्क्रिप्ट एरिया एंड देन आपको पेन साइज को सेट भी करना है फ्रॉम 1 to 10. Alright. After that what you have to do, you have to click on the motion block category. इसके बाद हम क्या ब्लॉक्स मेन्यू में जो मोशन ब्लॉक कैटेगरी है उस पर क्लिक करेंगे
and then again we will click and drag this block. इस वाले block को आपको drag करना है on the script area and step value को change करना है from 1 to 50. After that again, then another block will be clicked and dragged on the script area. And then आपको script area पे किसी भी एक block को click करना है so that वो आपके block stack run करे and आपका program execute like this. Alright? Working with two splits. अब हम दो split के साथ कैसे work करेंगे? Now let us create a project with two splits. So for that आपको क्या करना है? You have to create a scene given below and click on the choose the split option. सबसे पहले इस तरीके का backdrop आप create करेंगे and then choose the split option पे click करना है. वहाँ पे एक choose a split gallery appear होगी. किसी भी split पे आप double click करेंगे. Alright? From the people category. And then again आपको choose a split option पे click करना है और इस बार हम Ruby split को add करने वाले हैं. कहाँ से? From the people category of the choose a split gallery. Then हमें splits को one by one select करना है and then हम again block creating start करेंगे step by step as I have shown you in this figure. Then you can see यहाँ पे एक program create हो चुका है जिसके अंदर दो splits present है. Alright? Next is changing the split position. यानी कि split की position को भी change किया जा सकता है. How? See. यहाँ पे the stage is divided into 4 square by a horizontal line and a vertical line. यहाँ पे ये stage है जिसको हमने 4 squares में divide किया है, एक horizontal line and एक vertical line के. And उनको number भी दिया गया है, numbering भी करेंगे. तो आपका ये जो scratch है ये 480 पिक्सल वाइड होता है, 360 पिक्सल हाइट होता है एंड हर एक चीज जो आपकी ग्रिड पे है उसकी दो एक्सेस होते हैं, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस. तो एक्स एक्सेस क्या है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो लेफ्ट एंड राइट पोजीशन को मार्क करती है एंड इसकी रेंज होती है फ्रॉम -240 टू +240. -240 आपका फारदेस्ट लेफ्ट है एंड +240 आपका फारदेस्ट राइट पोजीशन है. नेक्स्ट इज वाई एक्सेस. वाई एक्सेस एक वर्टिकल लाइन है जो अप एंड डाउन पोजीशन को मार्क करती है. इसकी रेंज आपकी -180 टू +180 होती है. -180 लोवेस्ट है एंड +180 हाईएस्ट है. आफ्टर दैट जो डिफॉल्ट पोजीशन है स्टूडेंट स्प्लिट की वो पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मीट करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड ओरिजिन. ऑलराइट. नेक्स्ट एज वी मूव टू द राइट फ्रॉम द ओरिजिन, जैसे आप ओरिजिन से राइट की तरफ मूव करेंगे आपकी एक्स वैल्यू इंक्रीज होती है फ्रॉम 0 टू 240 एंड जब आप ओरिजिन से लेफ्ट मूव करेंगे तो एक्स वैल्यू चेंज होगी फ्रॉम 0 टू -240. सिमिलरली व्हेन यू विल मूव अप फ्रॉम द ओरिजिन, अब आप ओरिजिन से अगर ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो वाई वैल्यू जो है इंक्रीज होती है 0 टू 180. लेकिन अगर आप ओरिजिन से डाउनवर्ड्स मूव करेंगे तो वाई वैल्यू चेंज होगी 0 टू -180. ऑलराइट. So now let us create a project to change the split's position and drag the following commands and observe the result. तो इस तरीके से ये सारे commands आप drag करेंगे and then आप इस तरीके से project create करके split की position को change करके result observe कर सकते हैं. Alright. Next we are changing the pen shade. So as the split moves on the stage, जैसे जैसे आपका split stage पे move करता है, pen block का use किया जाता है trail draw करने के लिए. एंड हर एक पेन कलर का डिफरेंट शेड होता है जिसकी रेंज होती है 0 टू 100. दैट इज फ्रॉम द लाइटेस्ट टू द हाईएस्ट. 0 आपकी लाइटेस्ट है एंड 100 आपकी हाईएस्ट शेड है. लेट अस क्रिएट अ प्रोजेक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट अ सीन गिवन बिलो. इस तरीके से आप सीन एक क्रिएट करेंगे. आफ्टर दैट आपको ऐड एक्सटेंशन बटन पे क्लिक करना है एंड वहां पे पेन कैटेगरी को सेलेक्ट करना है. Then drag and drop the following blocks. फिर पेन कैटेगरी में से सारे ब्लॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप किया जाएगा into the script area. Alright. Then आपको सेलेक्ट करना है मोशन कैटेगरी को एंड अगेन फिर इन सभी ब्लॉक्स को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट दिस ब्लॉक. फिर इस ब्लॉक को सेलेक्ट किया जाएगा कंट्रोल कैटेगरी में से एंड यू विल प्लेस इट ओवर द स्क्रिप्ट ओनली. आफ्टर दैट सिमिलरली आपको सभी इन ब्लॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है. फाइनली किसी भी ब्लॉक पे आप क्लिक करेंगे एंड देन यू कैन ऑब्जर्व द रिजल्ट. ऑलराइट. So like this, the chapter have been completed over here. We have learned and discussed some features of Scratch 3 window and also some very interesting programs which we can create by using the different blocks in this Scratch window. Alright, I hope you must have understood the chapter. Was a kind of very interesting topic.
Let's meet in the next chapter with a new and exciting topic. Till then, keep going well, and thanks to everyone.